नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल महाविहत 7602 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के जो अफवाहें फैल रही है और त्यौहार बिगड़ रहा है सबका, वो ना बिगड़े, इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। पहले तो हम हिंदू हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये त्यौहार कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे दोस्तों 5 कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही कहानी सुनाता। महाभारत के समय की बात है। श्री कृष्ण जी की कलाई में छोटी सी चोट लग गई थी। तब उनकी सखी द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी कलाई पर बांध दिया था और उनका खून बहना बंद हो गया। श्री कृष्ण जी ने खुश होकर उनको अपनी बहन का दर्जा दिया और साथ ही वचन भी दिया कि जब भी मुसीबत में हो मुझे पुकारना, मैं तेरी रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे चीर हरण के वक्त कैसे कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी और अपना वचन निभाया था। ये तो बात हुई महाभारत के दौर की। हमें बात करनी है इस दौर की। इस दौर में जो भी अफवाहें चलती है वो अफवाह में हमारा समाज ना फंसे, वो बातें करनी है। तो मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ। कई सालों पहले हमने बहुत खुशी से अच्छी तरह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और फिर हम सोए हुए थे और रात को अचानक से फ़ोन आता है कि सभी की राखी खोल के निकाल कर फेंक दो। एक गांव में जिसने राखी नहीं खोली थी तो बहुत सारे लोग मर गए, इसके लिए सभी राखी खोल के निकाल कर फेंक दो। तो किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया और सब राखी खोल के फेंकने लगे। लेकिन मैं जल्दी किसी की बातों में नहीं आता, इसके लिए मैंने राखी नहीं खोली। मुझे सब समझाने लगे कि राखी खोल के फेंक देगा तो क्या हो जाएगा, फेंक दे। लेकिन मैं किसी की नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक अफवाह है। भला बहन जो अपने भाई की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके जो धागा बांधती है, उसमें इतनी ताकत होती है कि भाई की अगर मौत भी लिखी होती है तो भी टल जाती है। और वही बहन की राखी को बदनाम करने की साजिश, शर्म आनी चाहिए अपने समाज को। करके मैं अड़ गया पूरे समाज से। फिर अगले साल भी वही अफवाह, फिर उसके अगले साल भी वही अफवाह। फिर धीरे धीरे करके मेरे साथ कई लोग जुड़ने लगे ये अफवाहों का खंडन करने के लिए, और फिर धीरे धीरे ये अफवाह सबके दिमाग में आ गया। तो नया जुमला निकाला मुहूर्त का। अभी राखी बांधने के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ेगा। पैदा होने के लिए कभी मुहूर्त देखा है आपने? कौन से मुहूर्त में पैदा होते हैं, ये सोच के पैदा होते हैं आप। मुहूर्त के चक्कर में फालतू में मत पड़िए। कितनी दूर से कितना भाड़ा खर्च करके, कितना समय निकाल कर अपनी बहन अपने लिए राखी बांधने के लिए आती है। और मानो कि मुहूर्त से अगर 1 आध घंटा ऊपर हो गया और अच्छा मुहूर्त नहीं है तो क्या आप राखी नहीं बंधवाओगे? क्या गुजरेगी उस बहन पर, ये सोचा है कभी आपने? आपने क्या जो अफवाह फैलाता है उसने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी अफवाहें फैलाने से समाज में, हमारे त्यौहार पर कितनी असर होती है इसकी। अगर उस दिन मेरी तरह कई लोगों ने विरोध नहीं किया होता और राखी निकाल के फेंक दी होती, तो उसके दूसरे साल से कोई बहन आकर अपने भाई को राखी नहीं बांधती। ये जो हिंदू धर्म और ये जो त्यौहार टिके हुए हैं, ये हमारे जैसे कुछ चंद लड़ने वाले हैं जो कि अपनी सभ्यता को बचाए हुए हैं, उनकी वजह से ही ये सब त्यौहार टिके हुए हैं। और फिर पिछले साल एक नया जुमला आया भद्रा करके। भद्रा काल में बोले कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, तो बोले युद्ध में वो मारा गया अभिमन्यु। अरे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है अभिमन्यु, अमर हो गया। आज भी अगर महाभारत की बात चलती है तो अभिमन्यु को पहले याद किया जाता है कि अभिमन्यु ही एक ऐसा था जो युद्ध अपनी माँ के पेट से सीख कर आया था, लेकिन उसे धोखे से मारा गया था। लेकिन अगर कुंती के उसे राखी बांधने से अगर वो मारा गया, ये बात अगर सही भी मान ले, तो दोस्तों मैं भी चाहूंगा कि मुझे अभिमन्यु जैसी मौत मिले, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की तरफ से लड़ते हुए मैं वीर गति को प्राप्त हूँ। ऐसी मौत नसीबदार को सिर्फ मिलती है। और आप लोग बहन से राखी बंधवाने में डरते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसी अफवाहों में आने वाले लोग अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं करते। आप तुरंत अफवाह में आ जाते, अपने ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए दिया है भगवान ने हमको दिमाग, इसका इस्तेमाल करें
और समाज की प्रगति में लगाए इसको, और ऐसी कोई अफवाह में ना आए जिससे कि समाज पर और हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों पर इसकी असर पड़े। तो मैं यही सब समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाने आया था दोस्तों। और अभी रक्षाबंधन आ रही है, कुछ एक आध हफ्ता ही बाकी है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर रक्षाबंधन के पहले पहले ये मेरी वीडियो पूरे देश में फैला दो, ताकि कोई बहन राखी लेकर आए और नाराज होकर ना जाए कि राखी का मुहूर्त नहीं था तो मेरे भाई ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई। ये होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप अगले हजारों लाखों पब्लिक तक ये वीडियो भेजेंगे, ताकि किसी का त्योहार ना बगड़े, हमारी संस्कृति बनी रहे। हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी चैनल महाविहत छोरो 7602 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और सबसे पहले ये रक्षाबंधन वाला वीडियो रक्षाबंधन के पहले पूरे देश में फैल जाना चाहिए दोस्तों। बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ। आपका अपना विजय महाविहत छोरो 7602 आपसे विदा लेता हूँ।